वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाही। माया मोह भरम पे फूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। कादरे मुतल्लक माही जबी शाह खुबां हस्ती मुकद्दस ला इंतहा प्रभु दी याद अंदर जुड़ बैठे माई भाई गुरु की साजी निवाजी सतसंगत जी। आओ एक बार सारी संगत शीश झुका के निम्रता सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहिगुरु शब्द नूं चार अखर लगते हैं, वावा हाहा गग्गा तेरारा। जिस वेले मेरे सतगुरु इस संसार ते आए सन, पहला बहुत नाम सन, ते जी गुरु जी एक होर नाम दे जाते तो फिर होर एक वखरी लाइन बन जाती। मेरे सतगुरु जी लाइना पाला बनाउंदियां नहीं सन चाहुंदे, वो दीवारां वो लाइना वो पाला तोड़नियां चाहुंदे सन ते सिख नूं सचियार बनाउणा चाहुंदे सन। कि वो सचियारा होई है, कि वो कूड़ा टुटा पाल। किवें वखरियां वखरियां जिहड़ियां परंपरावां हन उन्हां नूं एक प्लेटफार्म ते खड़ा कीता जाए तो सब तो पहला वो शब्द जरूरी सी जिहड़ा संसार नूं मनुखता नूं एक कर सकदा। पहले दीवाना अंदर आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब दी आरंभता दे अंदर रखे गए वो ओंकार तो पहला एक जिहड़ा हिंसा है ਉਹਦੀ बाबत विचारां कीतियां सन ते सतगुरु दा मकसद सी संसार नूं एक करना, संसार नूं मनुखता दा सच्चा ते सुच्चा सबक पढ़ाउणा। ते फिर एक शब्द वाहिगुरु शब्द
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 4 ਹੀ ਯੁਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ। 4 ਹੀ ਵਰਣ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼। 4 ਵੇਦ ਹਨ, 4 ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਇਸ ਬਿਉਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ, 4 ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। 4 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਵਾਵਾ, ਹਾਹਾ, ਗੱਗਾ ਤੇ ਰਾਰਾ। विद्वान कहता है वाहिगुरु के वाह में विष्णु की आवाज है, वाहिगुरु के हा में हरे कृष्ण शाद है, वाहिगुरु के गा में गोबिंद के गुण हैं, वाहिगुरु के राम में सदा राम आबाद है। एक होर विचारवान वाहिगुरु बारे अपने ख्यालों का इजहार करता होया कहता है, वो कहता वव्वा वासदेव का जाप, हाहा हर का बड़ा प्रताप, गग्गा गोबिंद गुणी निधान, रारा राम राम प्रधान, वाहिगुरु मंत्र के अक्षर 4, जो जन जपै सूत्रे पार। ज्ञानी करम सिंह जी बालम दिल्ली वाले बड़े महान विद्वान हुए ने, उन्होंने भी 2 लाइनां लिखियां हैं बड़ियां खूबसूरत। वो कहने वाहिगुरु कहने से मिलता है मौला, वाहिगुरु कहने से मिलता है मौला, मोमिन को जन्नत दिलाता है वाहिगुरु, वाहिगुरु खिजा को गुलशन बनाता है, 84 की गदिश मिटाता है वाहिगुरु। एक निरोल पंजाबी का राइटर होया है, वो भी इत्थे अपने ख्यालात पेश करता है, क्योंकि पंजाबी दी थोड़ी वक्री पहचान, वखरा पहरावा, वखरा बोल चाल, हर अदा वक्री है। तो वाहिगुरु बारे थोड़ा मनुख नूं चोट मार के जागृत करता है। वो कहता मित्र मरे जो घात दे करन वाला, पुत्र मरे जो आज्ञाकार नहीं, धी मरे जो कुल नूं दाग लावे, नोह मरे जेड़ी शर्मशार नहीं, रोगी मरे जो नित दा रहे दुखिया, डॉक्टर मरे जीदा दारूकार नहीं, राजा मरे जो प्रजा नूं दुख देवे, प्रजा मरे जीदे दिल सत्कार नहीं, वो भी मरे जहान तो साध संगत जीदा वाहिगुरु नाल प्यार नहीं। असल वाहिगुरु दा सतगुरु दा प्यार ही जीवन है, उदा सिमरन ही जीवन है, इस तो बगैर तो मौत है। आखा जीवा विसरे मर जाओ। तो सतगुरु ने एक नवी जिंदगी, जिहड़ी जिंदगी मौत विचों प्राप्त होगी, वो बख्शी है सानू। ते ओ जिंदगी बख्श के जिहदी आरंभता, जिहदा जीवन मौत तो आरंभ हुंदा है, जिहदी शुरुआत मौत तो हुंदी है, ते सानू बख्शिश की कीती है, फतेह दी बख्शिश। मेरे तो पहला खालसे दे नाल संबंध कई शब्द रागी जथियां ने गायन कीते हैं। साड़ी झोली भी सतगुरु ने फतेह पाई है, जित पाई है, ते नाल दी नाल सर्ब सांझी वालता। वखरे वखरे विचारवानां दे विचार तुहाडी खिदमत नजर कीते हैं वाहिगुरु बारे, पर सब तो प्रमाणिक बात
ਭੱਟਾ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਾਖੀ 2012 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ, ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ, ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪੰਗਤ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਖੂਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਸ਼ੇ ਸੰਗਤ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਖਾਧੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
हौली हौली मिटाउण का यतन किया। तो फिर एक दिन जिथे जाच सिखाई सानू एक पंगत विच बैठन दी, एक संगत विच बैठन दी, तो फिर नाल दी नाल उत्थे एक बौली साहिब का अस्थान जिहड़ा सी वो स्थापित किया श्री गोविंदवाल साहब जी की पावन धरती ते। और वो बौली साहब अस्थान की कार सेवा हुई जिवें आप इस अस्थान की कार सेवा की और कर रहे हो, यूं सेवा हुई। ते जिस दिन उस बौली साहिब का कड़ टुटा, थल्यों जल का सोमा फुटिया, उस वेले भाई मानक उहदी लपेट विच आ गया। एकदम इना ज्यादा जल उभर के बाहर नूं आया कि भाई मानक उत्थे शहीद हो गया। वो दिन वैसाखी दा सी। उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। ते सतगुरु ने हुक्म किया कि जिहड़ा इस बौली साहिब अंदर इशनान करेगा उहदी कल्याण होवेगी, उहदे ते रहमतां होणगियां। क्योंकि जदों एक संगत विच बैठन की जाच आ गई, एक पंगत विच बैठन की जाच आ गई, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुती गल फर्क मन में रह जाए। पर जदों इक्को ही बौली साहिब अंदर सारियां ने इशनान कर लिया, इक्को जगह ते जिथे वख वख खूहां दे उत्ते पानी भरदे सन, वखरे वखरे इशनान करते सन, जदों इक्को बौली साहिब ते इशनान कर लिया, क्योंकि सब तो वड्डी पिट पानी की मनी जाती है, तो इस रूप में 84 कट्टी गई। उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर ये नाल नाल सरोवरां की तामीर भी की। श्री अमृतसर साहब जी की पावन धरती के उपर गुरु रामदास चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जिन्होंने सरोवरां की उसारी की, सरोवरां की कार सेवा लगवाई, तो फिर सारे उन्होंने सरोवरां विच आके इशनान करते। कर इशनान सिमर प्रभ अपना। इशनान करके परमेश्वर का वाहिगुरू का सिमरन करते ते तन मन आरोग हो जाता, शरीर के कलेश भी कट्टे जाते ते मन के कलेश भी कट्टे जाते। फिर पंचम पातशाह सतगुरु महाराज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हों ने उस सरोवर के अंदर दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब नूं साजन का प्रोग्राम बनाया, ते ओदी बुनियाद ओदी पहली इट किसी सिख तो नहीं रखवाई। किस तो रखवाई? एक मुसलमान फकीर साईं मियां मीर ਉਹਦੇ ਤੇ किरपा की, उसनूं बख्शिश की कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ एक पहली इट श्री हरमंदिर साहिब दी रखवाई गई, ते ਉਹਦੇ 4 दरवाजे रखे। 4 दरवाजे, 4 वर्णा नूं सांझा उपदेश है, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चहूं वर्णा को सांझा। यह सिद्धांत है गुरु का। ते कई बार असीं सुभावक सोच लेंदे हैं कि 4 दरवाजे 4 दिशावां वल रखे, नहीं, किसी दिशा विच दरवाजा नहीं है दरबार साहिब जी का, सगों 2 दिशावां दे सेंटर विच एक दरवाजा है। वर्णा तो रहित किया ते दिशावां तो भी रहित कर दिता। क्यों? वैसे दिशावां तो 4 नहीं हैं, दिशावां 10 हैं। दिशाओं तो भी रहित कई वहम करके किसी दिशा को चंगा मानते हैं, किसी दिशा को माड़ा, कोई समा चंगा कोई माड़ा। ये सारे वितकरे जिहड़े हैं सतगुरु महाराज जी ने मिटा दिते हैं। तो फिर उस दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब की साधना करन तो बाद गुरबाणी का जहाज
जो रामसर सरोवर के किनारे ते बैठ के गुरु पंचम पातशाह महाराज जी ने भाई गुरदास नूं लिखाई लगा के 3 साल के लंबे अरसे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना करवाई। संपादक गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, लखारी भाई गुरदास जी ने, ते हेड ग्रंथी बहुत लंबी सोच तो बाद सतगुरु जी की नजर बाबा बुढ़ा साहब ते गई। किहो जिहा हेड ग्रंथी चाहिदा है, क्योंकि जिन्ना गुरु ग्रंथ साहिब महान है, हेड ग्रंथी भी जिहड़ा है वो महान होना चाहिए। क्योंकि दूजे नंबर ते फिर पहले राजा ते फिर वह वजीर जिहड़ा हुंदा है उसकी पदवी बड़ी उच्ची हुंदी। बड़ी दूर अंदेशी तो बाद बाबा बुढ़ा साहब जी नूं पहले हेड ग्रंथी नियुक्त किया ते बड़े प्यार नाल, बड़े सत्कार नाल, बड़े अदब नाल इस गुरबाणी दे साजे हुए पावन स्वरूप दा जिस तरीके नाल अज आपां दूसरे गुरुद्वारा साहिब तो सिख सेंटर तो अज स्वरूप नूं काफले के रूप विच इत्थे लैके आए हां। काफले के रूप विच संगतां बाणी पढ़दियां, वाहिगुरू दा जाप करदियां, फिर दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब दे अंदर पुजियां हन। उत्थे आके प्रकाश किया गया ते बाणी दे प्रवाह चले, नितनेम चले, बड़ियां बख्शियां होइयां ते बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहन लगे, बाबा बुढ़ा साहब जी कृपा करो हुण मुखवाक दी बख्शिश करो। फिर बाबा बुढ़ा साहब जी ने मुखवाक दी बख्शिश की। संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। एक कारज तो सरदार रणजीत सिंह जी गुरु ने, परमेश्वर ने आप ही किया है। सरदार परमजीत सिंह जी, सरदार गुरचरण सिंह जी, तुसां उद्यम उपराला किया है, तुहानू गुरु ने वडियाई बख्शिश की है, पर यह परमेश्वर ने कारज आपनू आप ही किया है। इहो जे कारज गुरु सहाय होके, परमेश्वर सहाय होके आप ही करवाऊंगा। एक नुकता बयान करके मैं आप तो खिमा दे जज हो जाना। 25 मिनट का समा नसीब होया सी। इको नुकता साझा करके वैसाखी के संबंध विच ये सारियां गल्लां इसे नाल संबंधित हैं। सतगुरु जी ने आखिर संगत पंगत बौली सरोवर हरिमंदिर साहब ते आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना करके इको मकसद नूं अगे तोरदियां होया आखिर वह मकसद जिहड़ा सी उसनूं आखिरी छोह दित्ती ते सारियां नूं इको ही बाटे विच अमृत दी पहुल बख्शिश कीती। उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। पीवो पहुल खंडे धार होए जन्म सुहेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। भाई गुरदास सिंह जी दूजे प्रसंग आप जी ने सुनिया है कि किवें सतगुरु ने एक कौतुक वरताया, पर मकसद सी एक पंजां प्यारियां दी चोन करके उन्हां तो सीस भेटा लैके अफजाने विच अमृत दी दात बख्श कीती ते एक सिद्धांत दे नाल जोड़ दिता। सत्संग सतगुरु महाराज कृपा करे आप जिथे 2 स्थानां तो एक स्थान कीता है। आप सारियां संगतां नूं प्रबंधक सेवानां नूं लख लख वधाइयां मुबारकां। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा कोटान कोट शुक्र है। उहदे नाल नाल दास दी अरदास है, बेनती है कि सतगुरु महाराज कृपा करे गुरु दा इह सिद्धांत सारियां संगतां दे हिरदे ते वस जाए। गुरु कृपा करे गुरु दी इस जथेबंदी दे खालसा जो सतगुरु महाराज जी ने अपना रूप दे के सानू साजिया है, असी उहदे विच सम्मिलित हो जाइए, उहदे विच शामिल हो जाना, गुरु दा रूप हो जाना है, परमेश्वर दे विच लवलीन हो जाना है। तो इन्हां शब्दां दे नाल पुनः चुकां दी खिमा सतगुरु कलगीधर महाराज जी दी बड़ी महान वड्डी बख्श है। अल्लाह ज़ारख जोगी कहंदा करतार की सुगंध है, नानक की कसम है,
जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। हरचंद मेरे हाथ में प्रजोर कलम है। सतगुरु की लिखूं वसब कहां ताग रकम है। इन्हां शब्दां नाल भुलां चुकां दी खिमा। संगतां दा प्रबंधकां दा बहुत बहुत धन्यवाद। बेअंत असीस शब्द भेंट गुरु की सिख संगतां ने प्रबंधक सेवादां ने भेजी। सतगुरु महाराज सब दियां हाजरियां दर ते प्रवान करन। दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन शुभ मनोभावना संपूर्ण करन। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की